परशुराम जी की इतनी क्रोधित बातें सुनकर लक्ष्मण कहाँ हंसी हमरे जाना। अब लक्ष्मण जो है हंस कर के सामने आते हैं। सुनहु देव सब देव समाना, और कहते हैं कि ये धनुष है, मेरी नज़रों में तो सभी धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, कि क्या इसमें क्षति है, यानी कि क्या नुकसान है और क्या इसे तोड़ने में लाभ है। देखा राम नयन के भोरे, कि राम ने तो सिर्फ इसे देखा ही था। छुअत टूट रघुपति ने दोषु, कि ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतुरेसु, कि आप तो बिना कारण ही गुस्सा हो रहे हैं। बोले चितई परशु की ओरा, और इतना सुनकर परशुराम और क्रोधित होकर अपने फरसे की तरफ देखकर कहते हैं, रे सठ सुनई सुभाऊ न मोरा, की रे दुष्ट बालक, तूने शायद मेरे गुस्से के बारे में अभी तक भी सुना नहीं है। बालक बोली बंधऊ नहीं तो हुई, कि मैं तुझे सिर्फ बालक समझकर तुझसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही, क्या तूने मुझे सिर्फ कोई जड़ बुद्धि समझा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कि मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मैंने कई बार इस धरती को बिना क्षत्रियों के कर दिया है। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, और अपनी इन भुजाओं के बल पर बिना राजाओं के इस भूमि को मैंने कई बार किया है। विपुल बार मही देव ने दीनी, और कई बार मैंने इस भूमि को बिना राजाओं के करके दान में दे दिया है। सहस बाहु भुज छेदनियारा, हजार बाहों समान मेरी जो हजार बाहें हैं, ये मेरी बहुत ताकतवर हैं। परसु बिलो की महीप कुमार, हे राजा के पुत्र, तुम मेरे इस फरसे की तरफ देखो। फिर वो उन्हें समझाते हैं, मातु पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर। महिष किशोर मतलब राजा के पुत्र। कहते हैं, हे लक्ष्मण राजा के पुत्र, तुम अपने माता पिता को ऐसा बोलकर, ऐसा सोचकर उन्हें चिंता में मत डालो, क्योंकि गर्भन्न के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, कि मेरे फरसे की गर्जना सुनकर ही गर्भ में पलने वाले बच्चे जो है भय से काँप उठते हैं, और मेरे फरसे की आवाज़ से ही गर्भ में माताओं का गर्भपात हो जाता है। तो परशुराम जी यहाँ पर बहुत क्रोधित हो रहे हैं और अपने गुस्से को लक्ष्मण को बता रहे हैं।